नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। गुजरात के अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम बदलने पर देश में राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के नाम से स्टेडियम का नाम रखे जाने को मोदी के भूतपूर्व पीएम हो जाने का संकेत बताया है। इसके लिए उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण भी दिया। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। जब अटल जी जीवित थे तो छत्तीसगढ़ में चौक का नाम अटल रखा गया था। इसके बाद वह प्रधानमंत्री नहीं रहे। इसी तरह यह संकेत है कि मोदी भी अटल जी की तरह भूतपूर्व हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा, अटल जी भी जीवित थे तभी अटल चौक योग रखे थे। इसका मतलब ये जब अटल जी प्रधानमंत्री पद से हट गए और छत्तीसगढ़ में अटल चौक रखा गया तो जीवित व्यक्ति के नाम से, मतलब इसका मतलब कुछ संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी अटल जी की तरह भूतपूर्व होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बेचा गांव के पास बुधवार की देर शाम सड़क सुरक्षा की ड्यूटी से सोनपुर कैंप लौट रहे आईटीबीपी के जवान एनएल बालास्वामी नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में शहीद हो गए। जिला अस्पताल उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। शहीद जवान तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र बॉर्डर में सोनडोगरी के पास हुए मुठभेड़ में घायल जवान कनेरू सेंडी भी शहीद हो गए। दोनों जवानों की शहादत की पुष्टि एसपी मोहित गर्ग ने की है। आज हमने नारायणपुर जिले में अपने 2 वीर शहीद को खोया है। एक घटना हुई है सोनपुर के पास में, जहां पर एक पाइप बम फटने से आईटीबीपी का एक जवान एल बालूचामी, ये मदुरई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का रहने वाला है, वो शहीद हुए हैं। दूसरी एक घटना जो हुई है वो हमारी डीआरजी की फोर्स निकली हुई थी ऑपरेशन के लिए, उसमें हमारा एक जवान कनेरू सेंडी, इसको गोली लगी थी, उसको बचाने का काफ़ी प्रयास किया गया परंतु वो भी शहीद हुए हैं। इस प्रकार से 2 घटना में 2 जवानों की शहादत हुई है। एक घटना अकाबेड़ा क्षेत्र में हुई जहाँ पे आईडी की चपेट में एक जवान आया है, परंतु उसको रायपुर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। अभी उसकी स्थिति बेहतर है। सर, जो डीआरजी का जवान जो शहीद हुआ है वो सुबह 10 बजे की घटना थी और देर शाम तक हम नहीं निकाल पाए, क्या कुछ दिक्कतें आई थी सर? नहीं, उसके लिए टेराइन का एक बहुत महत्व होता है, क्योंकि चॉपर कहीं पर लैंड कराना हो तो वो सपोर्ट करने के लायक होना चाहिए। हम लोग क्योंकि काफ़ी घनघोर जंगल है वहाँ पर हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण लगातार लगे थे। चॉपर टाइम पर वहाँ पर पहुँच के उतरने की कोशिश भी 3 बार हमारे वगैरह प्रयास हुआ, परंतु क्योंकि वो टेराइन सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस स्थान से जवानों को कुछ अन्य स्थान तक मूव करना पड़ा। उसके बाद हम उसको लिफ्ट कर पाए और तब तक जवान की शहादत हो गई। सर, आगामी दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है कार्यक्रम होना है और उसको देखते हुए सुरक्षा की क्या दृष्टि के अपन? सुरक्षा के हम लोगों ने व्यापक तैयारी की हुई है, पूरी प्लानिंग हम लोगों ने की हुई है और नक्सलियों को हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी शहादत जो जवानों ने दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में किसानों ने एक सभा का आयोजन कर मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी 3 काले कानूनों को वापस करने की मांग की है। किसानों ने इस दौरान कहा कि सरकार किसानों की उपजाऊ जमीन को कॉरपोरेट कंपनी को देने की सोचना भी बंद करे और हर हाल में इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले ले। वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के फरसाबहार विकास खंड के कोनपारा पंचायत में चेक डैम बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन 1 महीने के अंदर ही निर्माण में अनियमितता के कारण डैम क्षतिग्रस्त हो गई और इससे टूटकर पानी बहने लगा। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पूर्व में भी इसका विरोध किया था, लेकिन विभाग ने बगैर जांच के ही कार्य जारी रखा था। अब ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने इसकी जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। पंचायत का मैं सरपंच हूँ और सुनीता सिदार है मेरा नाम। और चेक डैम अभी पास होके आया है, तो अभी मेरे को तो जानकारी भी नहीं है कि कब चालू किए हैं, कब अलाउड दिए, उसको मेरे को मालूम नहीं है। और उप सरपंच हरी यादव है, वो मनमानी कर रहे हैं वो चेक डैम में। और अभी शायद मैं तो जाके नहीं देखी हूँ, लेकिन सब व्हाट्सअप कर रहे हैं, फ़ोटो खींच के ला रहे हैं, तो देख रही हूँ कि पूरा पानी सब जा रहा है और
फट गया है। और मेरे को हर हमेशा पीडीएस में भी चमकी धमकी देता रहता है उप सरपंच, और दबाव के साथ भी बोलता रहता है मेरे को। और महिला आदिवासी सरपंच और महिला आदिवासी हूँ, मैं सरपंच हूँ। मेरे को और ऐसे भी मेरे को आदेश भी मिला है, जब काम होने के बाद मिला है मेरे को। अनुभवी है कि पहले सरपंच रह चुका हूँ, जिसमें काम धाम करने के लिए मेरे को जानकारी कुछ बहुत है। तो इसमें मैं साथ देने के लिए, मैं सरपंचिंग को साथ देने के लिए रहता हूँ, तो बोलता है कि आप सरपंच नहीं हैं कह के बोलता है हमारे उप सरपंच हरिशंकर यादव जी। और काम भी चल रहा है, 13 लाख का काम चला, लेकिन बाकी उसमें कोई मैंने हमको जानकारी नहीं मिला। लेकिन कल पब्लिक लोग मैंने की जानकारी दिए, तब जाके देखे तो फट गया है। और प्लस मैंने कि उसमें पानी भी नीचे से बह रहा है। तो ये कब का काम है? ये कितना दिन हुआ जो काम चल रहा है? 9/9/2020 का है। हाँ। उसमें कार्यादेश हम लोग को रोजगार सहयोग के द्वारा से मिला है, जो कि कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में कई लोगों की आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई तो कुछ लोग सड़क पर आ गए। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां रीवा अंतर्गत नौबस्ता में बने जेपी सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के विरोध में 1.5 महीने से चल रहे आमरण अनशन में अनशनकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पीड़ित अनशनकारी का बेटा अनिल पांडे जेपी सीमेंट में कार्य कर रहा था, जिसकी उस दौरान मौत हो गई थी। जेपी प्रबंधन के द्वारा परिवार का भरण पोषण और अनुकंपा नियुक्ति देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक ना तो नौकरी दी गई और ना ही भरण पोषण का कुछ भी कार्य किया गया। लेकिन जेपी प्रबंधन की मनमानी दिन प्रतिदिन भारी पड़ रही है और सभी आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। अपन मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, और वैसा तो कुछ न हो कह रहे हैं, अपन हक मांग रहे हैं। इसलिए रीवा कर सकारे लड़कियां तो वही पुलिस वाले पकड़ ली हैं कल। और आज क्या हुआ? आज हमारे आदमी को पकड़ लिए। क्या कर रहे थे कि पकड़ ले गए? क्या था? आज आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। आज तो पुलिस आई थी, वो पकड़ ले गई। कहाँ पकड़ ले गई? कहाँ ले गई? कुछ अब कहाँ जाने की कहाँ ले गई। आपके बेटे कहाँ हैं अभी? अब बेटे को हम क्या जाने की कहाँ है, वो तो कल से कोई जानकारी नहीं। कल से क्या चाहते हैं अब आपकी, किस तरह से? हम मांग चाहते हैं कि अपन हक मिल जाए, और क्या चाहते हैं। और आपके पति और आपके बेटे को भी पकड़ ले गए हैं? पकड़ ले गए। हाँ, तो उनको छोड़ा जाए। कहाँ से पकड़ ले गए हैं अभी? पुलिस एकदम माइंस से पकड़ ले गई। कौन सी जगह है ये? माइंस। हाँ, माइंस रोड से ले गए। नौबस्ता का निवासी हूँ। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय को मैंने कल मैं मंगलवार के लिए आत्मदाह के लिए दिया हूँ, क्योंकि मैं आज 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन बैठा हूँ, लेकिन आज तक न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आया और न कंपनी वाले आए कि तुम्हारी क्या मांगे हैं क्या नहीं हैं। इसलिए मैंने कल के लिए मैं आत्मदाह के लिए मैंने जो आवेदन कर चुका हूँ, और कल मैं निश्चित रूप से आत्मदाह करूँगा। जबकि पुलिस ने दबाव बनाकर मेरे बड़े बेटे अनिल पांडे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसके साथ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शराब पीकर शहर का माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली एवं बोधघाट पुलिस द्वारा यह कार्रवाई पूरे शहर में की गई। ज्ञात हो कि पिछले कुछ समय से शहर के गंगा मुंडा, दलपत सागर, लालबाग क्षेत्रों में शाम के समय ये असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब का सेवन करने संबंधी शिकायतें मिल रही थी। ये लोग क्षेत्र में अशांति का माहौल बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। बेसिकली मामला जगदलपुर शहर का है, जहां जनरली शाम को शिकायतें प्राप्त होती हैं कि शहर के कुछ संदिग्ध क्षेत्र हैं जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और शराब सेवन किया जाता है। और इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जगदलपुर में वार्ड पुलिस अधिकारियों और साथ में थाना प्रभारियों को इन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया था। और इसके परिपालन में जो है आज थाना कोतवाली और थाना बोधघाट क्षेत्र अंतर्गत जो है संदिग्ध व्यक्तियों पर रेड कार्यवाही किया गया। और इस रेड कार्यवाही में जो है
थाना बोधघाट के अंतर्गत 10 संदिग्ध और थाना कोतवाली के अंतर्गत 6 संदिग्धों को जो है पकड़कर लाया गया है थाने में। और इन सभी संदेहियों पर संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्वांदेशा पर जो है शांति बनाए रखने के लिए धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जा रहा है। और इसमें कुल 16 नफर जो संदेही हैं, सभी निवासी जगदलपुर हैं, उन पर कार्यवाही की गई है। और आगे भी जो इस तरह की जो संदिग्ध गति। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का खनिया धाना पिछोर का इलाका पहले से ही गांजे की खेती के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब यहां गांजा ही नहीं बल्कि अफीम की खेती भी चोरी छिपे की जा रही है। ऐसा ही मामला पिछोर के मलहवनी गांव से सामने आया, जहां 1.5 बीघा खेत में लहला रही अफीम की खेती को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। खनिया जो मलावनी में गांजा और अफीम की खेती पकड़ी गई, सर कितनी मात्रा में पकड़ी गई और सर कितने लोगों पर कार्रवाई की? ये पिछोर थाने में है मलियावनी गाँव, और सूचना प्राप्त होती के द्वारा इस पर से पता लगा कि निखिल चौहान एक परिवार है जिसके द्वारा ये अवैध अफीम की खेती की जा रही है। क्योंकि सर्चिंग की गई तो ये 1 बीघा के खेत में आरोपी के खेत में ये अफीम मिला है जो काफ़ी बड़ा हो गया है, और स्पेशल इसे कटवाया गया है। तो यह 40 लाख के आसपास की कीमत इस बारे में बताई गई है। एक तरफ जहां पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं पेट्रोल पंप कर्मी उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश शिवपुरी में माधव चौक स्थित वल्लभ चंद्र पेट्रोल पंप पर देखने को मिला। यहां एक बार फिर कम पेट्रोल डाला गया और मात्रा से ज्यादा कीमत वसूली गई। जवाहर कॉलोनी निवासी जुनैद खान ने अपनी गाड़ी में 150 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, लेकिन उपभोक्ता को शक हुआ तो उसने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से वापस पेट्रोल निकलवाया तो ये पाया कि 1 लीटर के करीब पेट्रोल है, जबकि आज के बाजार मूल्य के हिसाब से करीब 1.5 लीटर पेट्रोल होना चाहिए था। यह पहली बार नहीं है जब पेट्रोल पंप कर्मचारियों के द्वारा उपभोक्ताओं को ठगा गया हो। सर मैं सुबह यहाँ पेट्रोल डलवाने आया था। जब मैंने 150 रुपये का पेट्रोल डलवाया, जब मुझे शंका हुई कि पेट्रोल कम है तो मैंने उससे जांच का बोला, तो काफ़ी देर तक तो वो मशक्कत करते रहा कि कोई नहीं करवा रहा है जांच सही है। वो बड़ी देर बाद उसने जब मापा तो 150 रुपये में करीबन 1.5 लीटर पेट्रोल आना था, वहाँ मेरा 1 लीटर पेट्रोल निकला। उसके बाद आपने क्या किया? सर कार्रवाई करने कई जगह गया, SDM साहब के पास गया। SDM साहब ने बोला 1-2 दिन और देखते हैं, किसी को भेजकर देखते हैं, फिर जांच करेंगे। उनने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मेरे को फिर मापतोल वाले का नंबर दिया गया चतुर्वेदी का, वो बोलता मैं खनिया दाने होंगे उसका नंबर दे दूंगा। कोई भी मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा। उसके बाद अभी कहीं आपने और अभी मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है। उन्होंने अभी कलेक्टर साहब छुट्टी में, उन्होंने CO साहब को उनका वो है तो उन्होंने आवेदन दिया है, उसकी पावती मुझे दी है। और ये जो पंप के वाले क्या कह रहे हैं? इनके पंप वाले कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, गलती मानने को रेडी है, मगर ये पैसे देने को रेडी है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।